नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो कई सारे रिक्वेस्ट्स आए हैं मेरे कमेंट सेक्शन में एक ब्रांड को रिव्यू करने के लिए जिसका नाम है अरेबियन अरोमा। अब जिन लोगों को पता नहीं है, अरेबियन अरोमा बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन क्लोनिंग हाउस है। वो बेसिकली क्या करते हैं, जो महंगे महंगे डिजाइनर और नीश परफ्यूम्स हैं वो उनके क्लोन्स बनाते हैं और उनको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में जनरल ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं। अब उनके वेबसाइट में मैंने जितना इंफॉर्मेशन देखा है वो बोलते हैं कि क्लोनिंग एक्यूरेसी जो है वो 95 to 100% है, मतलब बहुत ही हाई क्लोनिंग एक्यूरेसी है। और वो केमिकल एनालिसिस और केमिकल रिप्रोडक्शन की वजह से वो उन परफ्यूम्स का एग्जैक्ट सेंट प्रोफाइल को रिक्रिएट कर पा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है जिन्होंने इस ब्रांड को रिव्यू किया है और उनके कमेंट सेक्शन में ऑडियंस का जो फीडबैक आता है वो भी मैंने देखा है। तो मैं देख रहा हूँ कि अरेबियन अरोमा एक ऐसा क्लोनिंग हाउस है जिसको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं इतना हाई क्लोनिंग एक्यूरेसी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर डिसअपॉइंटेड। सो हाल ही में एक्चुअली अरेबियन अरोमा ने अपना एक सिग्नेचर सेंट कलेक्शन रिलीज किया है। सो उसमें आई थिंक 5 या 6 परफ्यूम्स हैं। उनमें से कुछ परफ्यूम्स का रिक्वेस्ट मुझे काफी फ्रीक्वेंटली आए हैं कमेंट सेक्शन में रिव्यू करने के लिए। सो उसी चक्कर में मैंने आज से पहले अरेबियन अरोमा का कभी कोई परफ्यूम खरीदा तो नहीं था, तो ये गिफ्ट सेट मुझे उनके वेबसाइट से मिला 699 रुपीज के लिए। इसमें एक्चुअली 3 परफ्यूम्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। जिसके आप देख रहे हैं ये सब एक्चुअली मेरे ख्याल से 30 ml के बॉटल्स हैं। ये होराइजन है, ये सिडक्शन है और ये डार्क। तो होराइजन और सिडक्शन परफ्यूम्स का जो रिव्यू है वो बहुत लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया है, लेकिन क्योंकि इस सेट में डार्क परफ्यूम भी है तो लग गया तो आज इसका भी रिव्यू हो जाएगा। अब वैसे मैंने इन परफ्यूम्स को ज्यादा ट्राई नहीं किया है, तो आज ये बेसिकली ये एक ऑन द स्पॉट रिव्यू होगा जहां पर मैं परफ्यूम्स को लाइव टेस्ट करूंगा। और क्योंकि ये तीनों परफ्यूम क्लोन्स हैं कुछ कुछ पॉपुलर परफ्यूम्स के, उनको मैंने स्मेल कर रखा है ऑलरेडी जो ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं, उनके हिसाब से मैं अब इन तीनों परफ्यूम्स को कंपेयर करूंगा। सो दिस विल बी अ लाइव टेस्ट ऑफ दिस 3 परफ्यूम्स। एक और चीज है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोग हैं जो कमेंट से बोलते हैं कि उनको मेरा कंटेंट काफी अच्छा लगता है, काफी पसंद आता है, वो काफी मेरा रिव्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कंटेंट को पसंद तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो बस एक छोटा सा गुजारिश है कि देखिए, अगर आप मेरा कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन तीनों क्लिक कर दीजिए। मुझे और ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा परफ्यूम कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी परफ्यूम कंटेंट अगर जेन्युइन रिव्यूज आप मांग रहे हैं तो उसको बनाने में वक्त लगता है, क्योंकि बिना प्रॉपर टेस्टिंग का अच्छा खासा रिव्यू नहीं बन सकता है। सो क्या है कि बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। तो बस एक छोटा सा गुजारिश है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा चैनल को और ज्यादा बूस्ट मिले। आप जितना उन बटन को क्लिक करेंगे मेरा कंटेंट जो है उसको यूट्यूब और लोगों तक पहुंचाएगा ताकि और लोगों को बेनिफिट मिले। और मैं उन यूट्यूबर्स में से हूं जो आपके पॉकेट के बारे में चिंता करता हूं। अब रिव्यूज को शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आप सबको कि ये जो गिफ्ट सेट आप देख रहे हैं वो मैंने अरेबियन अरोमा के अपने वेबसाइट से परचेज किया है और ये मुझे लगभग 699 रुपीज का पड़ा है। तो किसी भी तरीके से ये चांसेस तो है ही नहीं कि ये एक फेक परफ्यूम गिफ्ट सेट है, क्योंकि ये मैंने किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं खरीदा है। आई परचेज दिस डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ अरेबियन अरोमा। तो सबसे पहले हम होराइजन परफ्यूम का रिव्यू करते हैं। ये उनका 30 ml बॉटल है, ये ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन ये कहते हैं। तो देखते हैं, टेस्टर स्ट्रिप पे इसको सबसे पहले स्प्रे करते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस स्मेल्स लाइक। जो पहला इंप्रेशन मेरा आ रहा है इसके ऊपर, इट्स लाइक आप इमेजिन कीजिए एक फ्रेशली क्लीन टॉयलेट जैसे ये स्मेल कर रहा है। मतलब जब आप किसी होटल में जा रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए बाथरूम अभी फ्रेशली, मतलब एक सिट्रसी फ्लेवर वाला जो फ्लोर क्लीनर होता है ना, उससे उसको साफ किया गया और फिर जो यूरिनल्स और जो वॉश बेसिन्स होते हैं उसमें फ्रेश नैप्थलिन बॉल्स डाला गया है।
तो एग्जैक्टली उसी तरीके का खुशबू मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। सो दिस बेसिकली रिमाइंड्स मी ऑफ अ फ्रेशली क्लीन टॉयलेट, दैट्स इट। थोड़े से एरोमेटिक नोट्स इसमें महसूस होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन ये ना एक बहुत ही सिंथेटिक खुशबू जैसे महसूस होता है। लाइक अगर कोई भी इस परफ्यूम को स्मेल करेगा तो इजीली बता देगा कि भाई ये तो एक सस्ता परफ्यूम आपने इस्तेमाल किया है। नहीं, आई एम नॉट लाइकिंग दिस वन, क्योंकि इसका बैकग्राउंड में जैसे ये सेटल होता जा रहा है, थोड़ा सा एक जो होता है ना, एक फ्लाई क्लियर स्प्रे वाला जो खुशबू होता है, वो थोड़ा सा मुझे इसमें महसूस हो रहा है। आई नो ये बातें थोड़ा सा अतरंगी लग रहा होगा आपको, बट या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर। नहीं, मुझे पर्सनली ये परफ्यूम पसंद नहीं आ रहा है, एंड मैं इसे रिकमेंड भी नहीं करूंगा। बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक फील हो रहा है, और शुरुआत में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ब्लास्ट भी महसूस होता है। मतलब डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सस्ते इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, ब्लेंडिंग भी सही तरीके से नहीं हुआ है। ये जो नोट्स दिखा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इन्होंने नॉटिका वॉयज को यहाँ पर क्लोन करने की कोशिश किया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका नॉटिका वॉयज के साथ साथ दूर दूर तक कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। दिस डजंट इवन कम क्लोज टू रिजेम्बलिंग नॉटिका वॉयज, क्योंकि नॉटिका वॉयज एक बहुत ही खूबसूरत सा खुशबू है। ऑल्दो हमारे इंडियन क्लाइमेट में उसका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, लेकिन अगर इंडोर्स आप उसको यूज करते हैं तो वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है अपने प्राइस के हिसाब से। सो उसका एक बहुत ही एक रिफ्रेशिंग एक्वाटिक बस्ट उसमें से महसूस होता है ओपनिंग में। फिर उसमें थोड़ा सा पाउडरी खुशबू महसूस होता है मिमोसा की वजह से। फिर कुछ मस्की एम्बरी खुशबू महसूस होते हैं, फ्रूटी खुशबू महसूस होता है उसके अंदर वाटरमेलन और क्यूकम्बर की वजह से। तो बहुत ही एक मूड को अपलिफ्ट करने वाला, एक रिफ्रेशिंग, लाइट वेट, टिपिकल ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। तो यहां पर जो खुशबू मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना नॉटिका वॉयस जैसा, ये तो वैसा बिल्कुल नहीं है। लाइक आई सेड, दिस स्मेल्स लाइक अ फ्रेशली क्लीन टॉयलेट। और जैसे ये सेटल डाउन होता जा रहा है, एक फ्लाई किलर स्प्रे जैसा ये महसूस हो रहा है। मेरी तरफ से तो सीधा ही ना है, मैं इस परफ्यूम को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो 95 to 100% क्लोनिंग एक्यूरेसी क्लेम करते हैं, सो एक्चुअली वो बात पूरी तरह से अभी खारिज हो जाता है। इट इज नॉट इन रिमोटली सेम एज नॉटिका वॉयज। लाइक अगर आप साइड बाय साइड भी कंपेयर करेंगे तो आपको मतलब जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। ओवरऑल इसका जो रेटिंग है वो मैं दूंगा 2 या 3 आउट ऑफ 10। और अगर आप नॉटिका वॉयज जैसे खुशबू चाहते हैं लेकिन बजट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्किन बाय टाइटन की तरफ से रॉ परफ्यूम को खरीदने के लिए। आउटडोर यूजेस के लिए भले सूटेबल ना हो, लेकिन ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एकदम मास प्लीजिंग है और बिल्कुल इनऑफेंसिव सा खुशबू है। अब बात करेंगे अरेबियन अरोमा का सिडक्शन परफ्यूम के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लाल रंग का एक बॉटल है उनका 30 ml का। इसका भी ऑदे परफा कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो देखते हैं ये कैसा खुशबू है। और कमेंट से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि इसको लताफा का काइद अल फरसान के साथ कंपेयर करने के लिए। ओके, आई अंडरस्टैंड लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि सिमिलर तरीके का सेंट प्रोफाइल है। लेकिन देखिए, सबसे पहले लताफा का जो काइद अल फरसान का जो खुशबू है वो थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। जब आप काइद अल फरसान को स्प्रे करेंगे तो क्या होता है, एकदम बहुत ही पका हुआ पाइनएप्पल का जो खुशबू है वो बहुत ही इजीली महसूस हो जाता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए, जब पाइनएप्पल को फ्रेशली कट करते हैं, एकदम राइप पाइनएप्पल जो होता है, उसका एक पीस निकाल के आप जब च्यू करते हैं तो उसमें से जब ये आपके मुंह में घुलता है तो जिस तरीके का एक बहुत ही जूसी फ्रूटी खुशबू महसूस होता है, तो एग्जैक्टली वही खुशबू काइद अल फरसान में कैप्चर किया गया है। उसके साथ साथ सैफरन का भी एक स्पाइसी ओपनिंग भी रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों नोट्स को बैलेंस किया गया है काइद अल फरसान में। अब जैसे ये ड्राई डाउन होता जाता है लताफा काइद अल फरसान, तो उसमें से एक कॉटन कैंडी जैसा एक शुगरी सिरपी स्वीटनेस एक महसूस होता है, विच इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक टू अ पॉपुलर नीश परफ्यूम दैट इज मेसन फ्रांसिस किर्कजान बाकरा ट्रूश 540। और ओपनिंग का जो जूसी पाइनएप्पल वाला खुशबू है ना, दैट इज हाईली रेमिनिसेंट ऑफ निशाने हाशिवात। सो बेसिकली काइद अल फरसान परफ्यूम जो है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ द डीएनएस ऑफ 2 नीश परफ्यूम्स, निशाने हाशिवात एंड मेसन फ्रांसिस किर्कजान बाकरा ट्रूश 540। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, अरेबियन अरोमा सिडक्शन। नोट स्ट्रक्चर जो मैं उनके ऑनलाइन देख रहा हूं वो मेंशन कर रहे हैं टॉप नोट्स में पाइनएप्पल और सैफरन, मिडिल नोट्स में एम्बर, सीडर, ऊद, बेस नोट्स में ये मेंशन कर रहे हैं जैस्मिन और फर बाल्सम, विच इज अ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ऑफ लताफा काइद अल फरसान।
अब खुशबू थोड़ा सा स्मेल करते हैं, एक बार और थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं। अब ओपनिंग में जूसी पाइनएप्पल का खुशबू तो है, बट देन अगेन काइदर फरसान के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये मुझे थोड़ा सा सिंथेटिक फील होता है। इनफैक्ट लताफा का एक और परफ्यूम आता है जिसका नाम है रेव नाउ फॉर मेन। उसमें जिस तरीके का एक सिंथेटिक पाइनएप्पल का खुशबू फील होता है, थोड़ा बहुत उसके साथ ये मुझे रिजेंबल करता हुआ फील हो रहा है। सो एग्जैक्टली जो बहुत ही मतलब रियलिस्टिक पाइनएप्पल का जो खुशबू जिस तरीके से यूज हुआ है कायदल फरसान में, वो तो यहां पर महसूस नहीं हो रहा। लताफा रेव नाउ में जिस तरीके का पाइनएप्पल का खुशबू मुझे फील होता है, उसके साथ थोड़ा सा मुझे सिमिलर जरूर फील होता है। एक और परफ्यूम है हमारे इंडियन ब्रांड में से जिसके बारे में ये मुझे याद दिलाता है, वो है हेवन डफ्ट डेस्पासितो। उसमें भी एक बहुत ही सिरपी, एक आइसक्रीमी किस्म का पाइनएप्पल यहाँ पर यूज किया गया। हालांकि डेस्पासितो जो है वो एक और भी ज्यादा रिफाइंड ब्लेंड जैसा महसूस होता है और ज्यादा अच्छा क्वालिटी उसमें मुझे महसूस होता है। अब होराइजन के कंपैरिजन में मैं कहूँ कि इसका क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर तो है, लेकिन अगर आप कायदल फरसान के लेवल पे उसको कंपेयर कर रहे हैं तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उस लेवल का क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लताफा परफ्यूम का जो क्वालिटी है वो अपने अलग लेवल का क्वालिटी है वो। सो दिस डज नॉट इवन कम क्लोज टू मैचिंग द क्वालिटी ऑफ लताफा's कायदल फरसान। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं फील कर रहा हूं कि सैफरन का जो खुशबू है वो मुझे उतना ज्यादा यहाँ पर फील नहीं हो रहा है, और जो शुगरी स्वीटनेस जो है वो फील तो हो रहा है, लेकिन दैट इज नॉट द सेम काइंड ऑफ शुगरी स्वीटनेस दैट आई गेट फ्रॉम बाकराट रूज 540। क्योंकि थोड़ा सा जो कॉटन कैंडी, एक बर्न्ड शुगर जैसा खुशबू एक महसूस होता है, और थोड़ा सा एक मॉलिक्यूल जैसा एक खुशबू महसूस होता है ना, उस तरीके का वाइब मुझे यहाँ पर तो फील नहीं हो रहा है, जो कि कायदल फरसान में बहुत ही प्रॉपरली मुझे पता चलता है। सो इन अ नटशेल अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में इस परफ्यूम को एक्सप्लेन करूं, दिस इज बेसिकली रॉ पाइनएप्पल सिरप और स्क्वाश मिक्स्ड विथ वाटर एंड शुगर। सो अगेन मैं कहूंगा कि प्राइस के हिसाब से मुझे फिर भी ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि 599 का ये जा रहा है इसका फुल बॉटल। बट अगेन मैं कहूंगा कि एक सॉफ्ट सा खुशबू है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन मुझे इसका नहीं लगता है। मैक्सिमम 1-1.5 फीट का एक प्रोजेक्शन होगा, लेकिन थिक खुशबू है, बंधा हुआ खुशबू जैसा महसूस होता है, हवा में आसानी से घुलता मिलता नहीं है, और आपके चारों तरफ एक सेंट बबल ये क्रिएट कर देगा। तो मास प्लीजिंग तो है, बट जो ये क्लेम कर रहे हैं कि लताफा कायदल फरसान का क्लोन है, मैं डिसएग्री करूंगा इस बात से। क्योंकि मैं कहूंगा कि देखिए, कायदल फरसान के जैसा ये बनने का कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मार्जिन से ये चूक जाता है उस डीएनए को रिजेंबल करने से। सो दिस इज मोर सिमिलर टू हेवन डफ्ट डेस्पासितो। और हेवन डफ्ट डेस्पासितो जो है उसका 50 ml बॉटल लगभग 850 रुपए का मिलता है। तो अगर आप एक बेटर ब्लेंड चाहते हैं, बेशक आप हेवन डफ्ट डेस्पासितो को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि एक तो यह है कि अभी थोड़ा टाइम हो चुका है इस परफ्यूम को सेटल किए हुए, लेकिन मुझे यहाँ पर उतना ज्यादा लेयर्स फ्रैंकली महसूस नहीं होता है, एक लीनियर परफ्यूम जैसा ये फील होता है मुझे। जबकि हेवन डफ्ट डेस्पासितो में और ज्यादा लेयर्स मुझे महसूस होता है। तो 850 का प्राइस रेंज के लिए मुझे उससे जो परफॉर्मेंस मिलता है वो मुझे काफी जस्टिफाइड लगता है। लेकिन एज ऑफ नाउ 599 रुपीज के लिए मुझे ठीक ठाक लगता है। बट मैं कहूँ कि ब्लाइंड बाय ना करें, बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई वुड सजेस्ट दैट गो फॉर हेवन डफ्ट डेस्पासितो। बट इन द एंड मुझे उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा कायदल फरसान का क्लोन के हिसाब से। सो अगेन 95 to 100% क्लोनिंग एक्यूरेसी का जो बात है वो भी यहीं पर खारिज हो जाता है। दिस इज नॉट वेरी सिमिलर टू कायदल फरसान। लॉन्जेविटी मैंने उतना ज्यादा टेस्ट तो नहीं किया, फुल वेयरिंग मैंने नहीं किया है अब तक, बट आई फील दिस शुड गो अप टू लाइक अराउंड 5-6 आवर्स कंबाइनिंग क्लोथ्स एंड स्किन। मुझे लगता है एक एवरेज लॉन्जेविटी वाला परफ्यूम है। फिर भी अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो पूरी तरह से ब्लाइंड बाय ना करें और ऑप्शंस भी इस प्राइसिंग से कंसिडर करें, तब जाके इस परफ्यूम को खरीदने के बारे में सोचें। और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा पैसा सेविंग करके इट इज बेटर दैट यू बाय द ओरिजिनल लताफा कायदल फरसान। तो ओवरऑल अगर मुझे अरेबियन अरोमा सेडक्शन को एक रेटिंग देना है तो आई वुड गिव दिस 6 out of 10। अब बात करते हैं अरेबियन अरोमा का डार्क परफ्यूम के बारे में, जो इस सेट का आखिरी परफ्यूम है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ब्लैक बॉटल है, ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे पहले इसका जो नोट्स है इनके वेबसाइट से देख लेते हैं। अपने नोट्स में ये मेंशन कर रहे हैं सिनेमन, सैफ्रॉन, रम, टोबैको, सैंडलवुड और हेडियन।
जो कि एक मॉलिक्यूलर नोट है। अब ये कॉम्बिनेशन मुझे डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा नीश परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है। मैं पर्सनली उस परफ्यूम को बहुत ही पसंद करता हूँ, दैट इज इनिशियो पार्फ्यूम्स फ्रीवे साइड इफेक्ट। बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे खुशबू। एक टिपिकल बूजी, वार्म, स्पाइसी, स्वीट, टोबैको बेस्ड खुशबू है वो। अब इसे स्प्रे करेंगे और लेट्स सी व्हाट इट स्मेल्स लाइक। ओपनिंग में रम और टोबैको का खुशबू तो महसूस हो रहा है। सैफरन थोड़ा सा मुझे यहां पर बैकग्राउंड में फील हो रहा है, उतना ज्यादा डोमिनेंट नोट के हिसाब से मुझे यहां पर महसूस नहीं हो रहा। बाकी वार्म स्पाइसीनेस एक है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक केमिकल जैसा फील है कि यहां पर मुझे फील आ रहा है, एक मेडिसिनल खुशबू जैसा मुझे ये फील हो रहा है। सो यस, रम और टोबैको का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, लेकिन सिनेमन और सैफरन का जो खुशबू है वो वार्म स्पाइसीनेस जो है वो उतना ज्यादा मुझे यहाँ पर महसूस नहीं होता, थोड़ा सा बैकग्राउंड में फील होता है। जबकि जो असली इनिशियो पार्फ्यूम्स फ्रीवे साइड इफेक्ट जो है उसमें सैफरन, सिनेमन, रम, टोबैको, इन चारों नोट्स को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया गया है। हालांकि मुझे वहां पर सैफरन का जो खुशबू है थोड़ा सा और प्रोमिनेंट लगता है, थोड़ा सा डोमिनेंट लगता है, और सिनेमन मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में फील होता है, लेकिन एक नोटिसेबल खुशबू होता है सिनेमन का, एक मुख्तलिफ खुशबू मुझे सिनेमन का फील होता है साइड इफेक्ट में। लेकिन रम और टोबैको का जो ब्लेंड है उन्होंने इसको सही से कैप्चर किया है यहाँ पर, और साथ ही साथ सैफरन और सिनेमन का जो खुशबू है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता तो बहुत ही बढ़िया होता। बाकी सैंडलवुड हेडियन मुझे उतना कुछ खास यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है। क्लोनिंग एक्यूरेसी पर्सनली मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट लाइक 65 to 70% सिमिलरिटी मुझे लगता है ओरिजिनल के साथ, लेकिन डेफिनेटली नॉट 95 to 100% जैसा कि ये क्लेम करते हैं। तो 65-70% सिमिलर है। लाइक अगर आप सचमुच सस्ते में इनिशियो साइड इफेक्ट का एक क्लोन चाहते हैं, लाइक अंडर 500 या अंडर 600 का प्राइस रेंज में, तो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक ऑप्शन एक है। लाइक इनिशियली देखिए, मैं सच कहूंगा, इनिशियली कम से कम 10-15 मिनट थोड़ा सा सिंथेटिक लगेगा ये परफ्यूम आपको। उसके बाद ये जैसा जैसा डेवलप होता जाएगा आपके स्किन पे, ये थोड़ा सा और अच्छा स्मेल करेगा। अच्छा खुशबू है, एक स्टैंड अलोन परफ्यूम के हिसाब से मैं इसे रेकमेंड कर सकता हूँ। बाकी परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि इसका अगेन एक बहुत ही माइल्ड प्रोजेक्शन रहेगा। हवा में मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट कर सकता है, वो भी शुरुआत के ऑलमोस्ट 45 मिनट 1 घंटे तक मैक्स, नॉट मोर देन दैट। बट देन अगेन एक बहुत ही रिफाइंड ब्लेंड जैसा महसूस नहीं हो रहा है। रिलेटिवली बेटर क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मुझे लगता है कंपेयर टू दीज टू। और लॉन्जिविटी की अगर बात किया जाए तो मुझे भी इसमें से आई थिंक ठंडे मौसम की अगर बात किया जाए तो दिस इज स्पेसिफिकली विंटर बेस्ड परफ्यूम, ठंडे मौसम के लिए सही है, और पार्टीज डेट नाइट्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्किनर कपड़ों पे अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक अराउंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड गो अराउंड 5 to 6 आवर्स। लेकिन एक इनिशियो पार्फ्यूम्स फ्रीवे क्लोन के हिसाब से मुझे काफी कम लगता है, क्योंकि जो असली परफ्यूम है उसका तो क्या ही कहना है, उसका ब्लेंडिंग क्वालिटी एकदम अलग ही लेवल का है। ब्लेंडिंग क्वालिटी का तो मतलब कोई मेल ही नहीं है यहाँ पर। लाइक इनिशियो हैज सम ऑफ द फाइनेस्ट वेल ब्लेंडेड परफ्यूम्स इन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, तो इसलिए इनिशियो के परफ्यूम्स मुझे काफी अच्छा लगता है। सो ये सेंट प्रोफाइल वाइज इन्होंने अच्छा काम किया है कंपेयर टू द प्रीवियस 2 परफ्यूम्स जो मैंने रिव्यू किया है। बट अगर आप एक बेटर ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, लाइक अगर आप एक मोर रिफाइंड वर्जन चाहते हैं इसके कंपैरिजन में, और एक और भी ज्यादा एक्यूरेट क्लोन चाहते हैं इनिशियो साइड इफेक्ट का, तो यू कैन कंसिडर अल्महम्स लेटरल डैमेज, जो कि उनका क्लोन है इनिशियो साइड इफेक्ट का। अगर आप सचमुच आपका बजट बहुत ही टाइट है तो ही आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर अल्महम्स लेटरल डैमेज। उसका रिटेल प्राइस मेरे ख्याल से 1100 या 1200 रुपए का आता है, लेकिन कभी कभी उनके वेबसाइट पे डिस्काउंट भी चलता है, जिसकी वजह से उनका 30 ml जो एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन बॉटल है वो लगभग 800-900 के प्राइस रेंज में इजीली मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी उसका मुझे काफी अच्छा मिलता है। लाइक बीस्ट मोड प्रोजेक्शन रहता है उसका, ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट की दूरी तक लोग इस परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं। और लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूं तो इजीली 8-8.5 घंटे तक वो परफ्यूम मेरे क्लोथ और स्किन पे टिक जाता है। तमाम बातों मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7 out of 10। लाइक तीनों में से मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो पसंद आया है। अगर आपने इन तीनों परफ्यूम्स को
परचेस किया है और आपने इन तीनों को ट्राई कर रखा है पहले से, तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट से शेयर जरूर कीजिएगा। सो इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि एज अ फर्स्ट परचेस फ्रॉम अरेबियन अरोमा मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सिमिलर प्राइस रेंज में मैं कहूंगा कि बहुत ही बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ब्लाइंड बाय ना करें, अच्छे से सभी तरीके के रिव्यूज आप इंटरनेट पे कंसिडर करें, तभी जाके एक परफ्यूम पे आप अपना मेहनत का पैसा को खर्च करने के बारे में सोचें। तो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।